सॉरी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि ऑडियो और वीडियो आप सभी लोगों के पास क्लियर जा रहा है कि नहीं। जल्दी से एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि ऑडियो और वीडियो जो है आप सभी लोगों के पास क्लियर जा रहा है कि नहीं। और आज हम लोग जो है टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, विथ एनालिसिस देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग अपने दोस्त भाई बहन के पास शेयर कर सकते हैं। सभी शेयर नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे तो एक बार शेयर करेंगे और एक बार सभी लोग लाइक करेंगे। ठीक है, एक बार सभी लोग शेयर करिए जल्दी से सभी लोग अपने ग्रुप में, उसके बाद में अपने फ्रेंड के पास शेयर करिए जल्दी से। सभी लोग इस काम को करिए, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो हम लोग जो है शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों के लिए आज का मोटिवेशनल कोट जो है वो है, माँ तेरी पसीने की हर एक बूंद को, माँ तेरी पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरी पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर नहीं दिखाएगा। तो आज का इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, लाइक करके शेयर करेंगे। सभी लोग इस काम को जल्दी से सभी लोग करेंगे, उसके बाद में हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप सभी लोगों के लिए ये पहला क्वेश्चन, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैराथन शुरू हो गया है। ठीक है, और आप सभी लोगों को एक चीज़ और बता दें कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, तो इसी से हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप सभी लोगों से कि जो CNG होता है, ठीक है, जो CNG होता है उसके मुख्य घटक के बारे में पूछा जा रहा है। उसके प्रमुख जो घटक होते हैं वो कौन होते हैं। अगर हम लोग बात करें CNG के बारे में, तो CNG के जो प्रमुख घटक जो होते हैं, जो बायोगैस होता है उसमें CNG के जो प्रमुख घटक होते हैं वो कौन कौन होते हैं। उसमें आपको जो है पहला ब्यूटेन होता है। ठीक है, जो मुख्य घटक जो होता है वो आपका ब्यूटेन होता है, इसको याद रखना है सभी लोगों को। ठीक है, अगर यहाँ पे आप सभी लोगों से अल्कोहल का क्रियाशील मूलक पूछ दिया जाए, तो अल्कोहल का जो क्रियाशील मूलक होता है वो कौन हो जाता है, OH होता है। ठीक है, अगर वही आपको मीथेन का फार्मूला पूछ दिया जाए, तो मीथेन का फार्मूला क्या होता है, तो आपको CH4 होता है। ठीक है, CH4 आपका क्या होता है, तो मीथेन का सूत्र होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होता है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन आपका मीथेन होता है। अगर वही पूछ दिया जाए कि CNG के मुख्य घटक कौन हो जाएंगे, तो आपके कौन हो जाएंगे, तो ब्यूटेन हो जाएंगे। ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी शेयरनी एक बार शेयर करेंगे। सभी लोग सभी शेयरनी एक बार शेयर करेंगे, और क्लास को सभी लोग एक बार लाइक कर सकेंगे। चलिए, तो आज का हम लोग लाइक का टारगेट रखते हैं, लगभग जो है 100 लाइक का टारगेट रखते हैं, और आप सभी लोगों को उम्मीद है कि आप सभी लोग इस टारगेट को पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है, जो सूर्य का प्रकाश जो विकसित होता है यानी कि निकलता है, उस ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, यानी कि आखिर सूर्य का जो प्रकाश होता है उसका निर्माण कैसे होता है। तो हाइड्रोजन का जो नाभिक होता है उसके संलयन से क्या होता है, तो सूर्य के प्रकाश का निर्माण होता है। संलयन का मतलब क्या होता है, जब दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़े तत्व का निर्माण कर देंगे तो आपका क्या कहलाएगा, संलयन कहलाएगा। नाभिक के संलयन को हम लोग क्या कहेंगे। तो ये जो आपका प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश बनता है वो किसके कारण बनता है, तो हाइड्रोजन के नाभिक के संलयन के कारण बनता है। ऑप्शन इज सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है हुआ, तो कूलैम्ब जो होता है वो आवेश का एसआई मात्रक होता है, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। इसको याद रखना है। अगर वही आपसे पूछा जाए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, जो विद्युत धारा होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपका एम्पियर होता है। इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, जब अभिकारक जो है आपका उत्पाद और अभिकारक के बीच में जो है, ठीक है, ये दोनों अगर बराबर हो जाएंगे, दोनों पक्ष अगर बराबर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आपका लोहा है, ठीक है,
आपका Fe प्लस Cl2, उसके बाद में रेकरिंग जो है उसके बाद में FeCl3 है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, संतुलित नहीं है। यहाँ पे जो आपका Cl2 जो है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को Cl3 दिखाई दे रहा है, तो इसलिए असंतुलित हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो कि असंतुलित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जो है अम्ल है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन अम्ल है जिसको हम पानी में मिलाने के बाद, ठीक है, जिसको हम लोग पानी के विलयन में डाल दें, कोई भी तत्व हो, कोई भी यौगिक हो, उसको अगर पानी में डाल रहे हैं और उससे अगर H+ आयन मुक्त हो रहा है, अगर H+ आयन मुक्त हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका अम्ल हो जाएगा। जैसे कि मान लें हम लोग HCl से H+ आयन मुक्त होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो आपका अम्ल हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि HCl जो है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, ये जो है हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है, ये जो है अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, जो कार्बनिक यौगिक जो होता है ये क्या है, तो आपके अकार्बनिक यौगिक हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, और हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि CaO जो होता है वो क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, बुझा हुआ चूना कहते हैं। KOH जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसका अगर अन्य नाम की सामान्य नाम की बात करें तो कास्टिक पोटास होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बुआ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो HCl हो जाएगा। यहाँ पे डबल H नहीं होगा, एक ही H होगा, HCl हो जाएगा। और HCl कैसे होगा, तो आपको याद रखना है कि जो है जिसको भी हम लोग पानी में मिलाने के बाद H+ आयन मुक्त कर दे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, अम्ल हो जाएंगे। और वही अगर किसी भी यौगिक को अगर हम लोग मिला रहे हैं, आपको जो है पानी जल के साथ उसको मिक्स कर रहे हैं, अगर उससे OH- आयन मुक्त होता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा बाबू, वो आपका हो जाएगा क्या, क्षार हो जाएगा। देखिए आपको याद रखना है, जो नीला लिटमस पत्र को कोई भी, अगर मान लेते हैं कि नीला लिटमस पत्र जो होता है उसको कोई लाल कर दे रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, अम्ल हो जाएंगे। अब वही अगर लाल लिटमस पत्र है उसको कोई नीला कर दे रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। इसको याद रखना है सभी लोगों को। थोड़ा धीरे चलेंगे लेकिन बेहतर चलेंगे। ठीक है, थोड़ा धीरे चलेंगे लेकिन बेहतर चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सही है, मतलब इसमें कौन सा ऐसा यौगिक है या कंपाउंड है कि जो सही है। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं Na2CO3 10H2O जो है ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग धुवन सोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो सफाई करने के लिए धुवन सोडा जो होता है उसके नाम से जानते हैं, इसको याद रखना सभी लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 जो होता है वो आपका बेकिंग सोडा होता है। इसको याद रखना सभी लोगों को। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि अम्ल जो होता है, अम्ल का जो pH मान होता है वो क्या होता है। अम्ल जो होता है वो अम्ल का जो pH मान होता है वो क्या होता है, तो अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से कम होता है अम्ल का pH मान। अगर आपसे पूछा जाए कि जो क्षार होता है, क्षार का जो pH मान होता है वो क्या होता है, तो 7 से अधिक होता है। ठीक है, 7 से क्या होता है, तो अधिक होता है। अगर उदासीन जो होगा वो 7 होगा, इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे हुए तत्व जो होते हैं, दाएं ओर जो तत्व रखे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो दाएं ओर तत्व होते हैं ना उसको हम लोग क्या कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब देंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अधातु कहते हैं। ठीक है, अधातु कहते हैं। आप सभी लोगों को याद रखना है। सभी शेयर नहीं एक बार कमेंट करेंगे कि ऑडियो वीडियो सब किसी के पास क्लियर जा रहा है कि नहीं। एक बार सभी लोग शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। सभी लोग एक बार सभी लोग शेयर करेंगे अपने दोस्त भाई बहन के साथ, और एक बार आप सभी लोग लाइक करेंगे। चलिए अधातु जो होते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप सभी लोगों से। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, ये क्वेश्चन है। तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपको क्या हो जाते हैं,
तो अम्लीय हो जाते हैं, इसको याद रखना सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप सभी लोगों से कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण, एल्युमिनियम बनाने के लिए हम लोग किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो एल्युमिनियम को बनाने के लिए हम लोग विद्युत का अपघटन करते हैं, यानी कि विद्युत अपघटन के द्वारा जो हम लोग क्या करते हैं, तो एल्युमिनियम बनाते हैं। और एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो क्या होता है, तो एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो आपको याद रखना है, बॉक्साइड जो होता है, बॉक्साइड जो होता है वो आपका एल्युमिनियम का अयस्क होता है। देखिए एंटीमनी का बात किया जा रहा है, एंटीमनी क्या है, ठीक है। एंटीमनी जो क्या है, एंटीमनी जो है आपका क्या है, तो एक प्रकार का उपधातु है। और आपके जो उपधातु होते हैं टोटल, उपधातु कितने होते हैं, तो टोटल आपके उपधातु होते हैं 7, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, आप सभी लोगों को ऑडियो वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप सभी लोग कमेंट करके कि ऑडियो और वीडियो आप किसी के पास क्लियर जा रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आप सभी लोग एक बार शेयर भी कर सकते हैं सपोर्ट करने के लिए। थोड़ी सी लेट होगी, थोड़ी सी मतलब टाइम ले सकते हैं, लेकिन जो है पूरी क्लियर बताएंगे। तो आपके जो 7 उपधातु होते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन जो होता है वो आपका उपधातु है, ठीक है। सिलिकॉन आपका उपधातु है, जर्मेनियम हो गया, ये सभी उपधातु होते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हम लोग बात करें कि स्टेनलेस स्टील जो है वो किस धातु का मिश्र धातु होता है, यानी कि जो किन धातुओं का वो मिश्र धातु होता है सॉरी, स्टेनलेस जो स्टील होता है वो किस धातु का जो है मिश्र धातु होता है, ठीक है। तो आपका निकेल और जो है क्रोमियम जो होता है और लोहा जो होता है इसका मिश्र धातु होता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें निकेल और क्रोमिनियम है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। निकेल और क्रोमिनियम का मिश्र धातु होता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको यहाँ पे एक लोहा का भी आना चाहिए, ठीक है। लोहा 3 चीज मिलकर के बनाता है, निकेल, क्रोमिनियम और उसके बाद में लोहा, ये तीनों मिलकर के आपको मिश्र धातु का निर्माण करता है। कौन से, तो स्टेनलेस स्टील का जो है निर्माण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक रबर जो होता है, प्राकृतिक रबर के जो है बहुलक कौन है। प्राकृतिक रबर के जो बहुलक होते हैं, तो आइसोप्रोपीन जो होता है वो प्राकृतिक रबर के क्या होते हैं, तो बहुलक होते हैं। और आपको याद रखना है आइसोप्रोपीन जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C4H8 होता है, C4H8 होता है, ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उसमें कार्बन की जो संयोजकता होती है, यानी कि C जो होता है उसकी संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन की संयोजकता आपको 4 होती है, इसको याद रखना है सभी शेर श्रेणियों को। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि साबुन है, अगर आपसे साबुन का पूछा जाए, कठोर साबुन का फॉर्मूला पूछा जाए, ऐसे ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट आप लोगों की जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो साबुन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आप सभी लोग देखेंगे कि इसमें C17 होता है, कार्बन 17 होता है, उसके बाद में H आपका 35 होता है, ठीक है, H 35 होता है, COO, ठीक है, Na जो होता है वो आपको कार्बन का क्या होता है, यानी कि कठोर साबुन का सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप सभी लोगों से, ये क्वेश्चन है कि वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। श्वसन के द्वारा जो है ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सभी से नहीं जवाब देते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण हवा में प्रवेश करती है तो कहाँ मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, तो मुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, कि प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है वो किस उपकरण से संभव है, तो आपको प्रिज्म के द्वारा जो है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के लिए जो है आपका कौन सा उपकरण जो है, यानी कि किसके द्वारा जो हम लोग वर्ण विक्षेपण करते हैं। जब हम लोग श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 अव्ययी रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। तो ये आप सभी लोगों को याद रखना है, जो आपका प्रिज्म के द्वारा ही जो है हम लोग क्या करते हैं, तो वर्ण विक्षेपण का काम करते हैं। और वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जब हम लोग श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो अपने 7 अव्ययी रंगों में, अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इंद्रधनुष जो बनता है, जो इंद्रधनुष बनता है वो किस परिघटना के आधारित है, यानी कि इंद्रधनुष जो बनता है वो किस परिघटना पे आधारित है, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है। तो ये जो आपको इंद्रधनुष जो बनता है,
19 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब देंगे कि 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर क्या होगा? तो ये जो होता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के, प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है उस पर यह काम करता है। चलिए आ जाइए सभी लोग। इंटरनेट के दिक्कत के कारण जो है आप सभी लोगों का क्लास रुक गया था, फिर से हम लाइव आ चुके हैं। तो आप सभी लोग अगर बता देंगे कि ऑडियो वीडियो आप सभी लोगों के पास क्लियर जा रहा है कि नहीं। चलिए ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप सभी लोगों से कि प्रकाश का जो, यहाँ पे देखिए इंद्रधनुष के जो इंद्रधनुष जो होता है उसके बनने के जो परिघटना होती है, जो ये घटना जो घटित होता है वो किसके कारण घटता है, ये क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। तो यहाँ पे जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है इसके द्वारा जो है ये घटना घटती है। ठीक है, आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से कि डायनोमो जो होता है, डायनोमो के द्वारा जो हम लोग किस प्रकार की धारा प्राप्त कर सकते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव करंट को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में डीसी जो होता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो दृष्ट जो धारा होता है उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों धाराओं को प्राप्त कर सकते हैं, एसी करंट एंड डीसी करंट को हम लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी लोगों को याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप सभी लोगों से, सभी शेयर श्रेणी एक बार शेयर करेंगे, सभी शेयर श्रेणी एक बार शेयर कर देंगे। चलिए 1 ओम का जो है, 1 ओम का आपको जो है प्रतिरोध है, 2 ओम का प्रतिरोध है, 3 ओम का प्रतिरोध है। ये तीनों प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो तीनों प्रतिरोध को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद क्या पूछा जा रहा है कि समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका जो आर हो जाएगा ना, आर क्या हो जाएगा, 1 2 प्लस 3, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, आर 6 ओम का हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, 6 ओम का हो जाएगा। अगर प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक पूछा जाए तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाता है, तो ओम हो जाता है। आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि वृक्क जो होता है, जो वृक्क होता है उसके संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन इज डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप सभी लोगों से कि लार में जो है निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, जो लार होता है, ठीक है, जो लार होता है, आपके मुंह में जो लार बनता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जो टाइलिन जो होता है ना, टाइलिन जो होता है वो आपको एंजाइम जो है आपको लार में पाया जाता है, जो कि शुरुआत, जो भोजन का जो पचना शुरुआत हो जाता है, जो आहार नाल से ही शुरुआत हो जाता है। ठीक है, जो आपका मुख गुहा जो होता है मुंह से ही शुरुआत होता है। और शुरुआत कैसे होता है, तो खाना को मुलायम बनाने में आपको टाइलिन जो आपको एंजाइम होता है ये खाना को क्या करता रहता है, तो मुलायम बना देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है, जो इलियम होता है ना, इलियम में जो है भोजन का मुख्य रूप से पाचन होता है। सॉरी, यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो बुआ, तो आप सभी लोगों को याद रखना है, छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत जो होता है उसमें जो है भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, जो मनुष्य का मस्तिष्क है यानी कि माथा जो है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो मस्तिष्क जो होता है उसको बुआ 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन भाग हैं उसके नाम आपको बताते हैं। पहला जो आपके मस्तिष्क हो जाते हैं अग्र मस्तिष्क, यानी कि अगले वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क कहते हैं। दूसरा हो जाता है मध्य मस्तिष्क, और पिछला वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, पश्च मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है सभी शेर श्रेणियों को। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो क्या होती है, तो नलिका विहीन होती है, उसमें नलिका नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो स्त्री होता है, जो महिलाएं होती हैं, जो महिलाओं का जो गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, तो उनमें जो महिला जो होती है उनमें लिंग गुणसूत्र जो होता है वो XX होता है। ठीक है, जो महिला होती हैं उनमें जो गुणसूत्र जो होती है वो क्या होता है, तो XX होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो होता है, ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मानव जो था, जो मनुष्य है उसका उद्भव यानी कि विकास कैसे हुआ, तो मानव का जो विकास हुआ आपको अफ्रीका से शुरुआत हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पर्यावरण
पर्यावरण में मुख्य रूप से कितने घटक होते हैं? जो पर्यावरण में मुख्य रूप से जो है जो घटक होते हैं वो कितने होते हैं? तो पर्यावरण में 2 घटक होते हैं। पहला आपको याद रखना है जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक होते हैं। ये 2 आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी शेर शेरनी इसका जवाब जरूर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि यूरो 2 का संबंध किस चीज से है? तो यूरो 2 का जो संबंध है वो आपको याद रखना है वायु प्रदूषण से इसका संबंध है, वायु प्रदूषण से इसका संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 200 सेंटीमीटर यानी कि 200 सेंटीमीटर का जो क्षेत्र होता है वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? जो 200 मीटर का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहते हैं। फिर भी उसको जो क्षेत्र होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो नमी वाला क्षेत्र कहेंगे, नमी वाला क्षेत्र कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, मेंडुला और अनुमस्तिष्क वो किस हिस्से का है, यानी कि किस मस्तिष्क का भाग है? यानी कि अग्र मस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क या आपको जो है मध्य मस्तिष्क का भाग है। तो आपको याद रखना है ये जो आपको जो होता है ना ये आपको किसका भाग होता है? तो पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। और आपको याद रखना है ये 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप सभी लोगों से कि निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रियाएं हैं? तो अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सभी शेर शेरनी इसका जवाब देंगे कि अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या होगा? चबाना जो होगा अनैच्छिक क्रियाएं नहीं होगी। बाकी आपका जो है जैसे कि यहाँ पे लार आना, दिल का धड़कना या आपको जो है प्यास लगना, भूख या पाचन, नींद, ये सभी जो है अनैच्छिक क्रियाएं होते हैं। लेकिन जो है आपको नहीं पूछा गया है तो ये चबाना जो होगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो अनैच्छिक क्रियाएं नहीं होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसके द्वारा होता है? अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन के द्वारा किस में होता है? तो ईस्ट जो होता है, ईस्ट में जो है अलैंगिक जनन होता है मुकुलन के द्वारा। मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। और अगला क्वेश्चन जो है 40 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो आपको कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। ठीक है, वृषण जो होता है उसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे। चलिए तो वीडियो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। आज आप सभी लोगों का टेस्ट सही तरीके से नहीं हो पाया क्योंकि जो है आज इंटरनेट इशू बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो है बार बार लाइव कट जा रहा है। और आप सभी लोगों को बता दें कि आज क्लास को भी हम सही तरीके से नहीं करा पाए हैं क्योंकि कई सारे क्वेश्चन को आज हम मतलब पूरे डिटेल में नहीं लेके गए हैं, क्योंकि जो है थोड़ा सा मतलब आपका जो है 9 बजे वाला जो टेस्ट था उसमें थोड़ा टाइम हम ज़्यादा दे दिए थे, जिसकी वजह से बोलने का मन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आप सभी लोगों का आज टेस्ट भी सही तरीके से नहीं हो पाया। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और कल से आप सभी लोगों का जो टेस्ट होगा वो थोड़ा सा जो है मतलब जो है सही तरीके से होगा, क्योंकि जो है इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कुछ बताना रहता है जो कि आज हम नहीं बताए हैं। तो आप सभी लोग उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। और उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछ लेते हैं। तो बता दीजिए आप सभी लोग, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से कि निर्वात में प्रकाश का चाल, निर्वात जो आपका निर्वात होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल अगर पूछ दिया जाए आपको जो है निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल, तो निर्वात या हवा में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वही अगर आपको किलोमीटर में पूछा जाएगा तो इसमें 8 में से आप लोग क्या कर सकते हैं? तो 3 को माइनस कर दीजिएगा, आपका जो है क्या हो जाएगा? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से कि कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी हो जाती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से कि जो हीरा होता है, हीरा में प्रकाश की चाल, जो होता है 1.4 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से कि जो विद्युत विभव होता है, ठीक है, जो विद्युत विभव होता है उसका सूत्र क्या होता है?
तो उसका सूत्र क्या होता है, तो किया गया कार्य और बटा आपका जो है आवेश होता है। बटा क्या होता है, तो आवेश होता है। और आप सभी लोगों को याद रखना है, जो विद्युत विभव होता है उसका एसआई मात्रक जो होता है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल पर कूलम होता है, जूल पर कूलम होता है। और आप सभी लोगों को याद रखना है, यहाँ पर आप सभी लोगों को क्या याद रखना है, जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगर आपसे पूछा जाए विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा जाए, आप सभी लोगों को विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा जाए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक अगर पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, तो एम्पियर होता है। आपको याद रखना है आप सभी लोगों को कि जो आपके दृष्ट धारा जो होते हैं, जो डीसी करंट होता है, डीसी करंट के जो स्रोत के बारे में पूछा जाए, डीसी करंट के जो स्रोत होते हैं वो कहाँ से निकलता है, तो आपका बैटरी जो होता है वो आपका डीसी होता है। सोलर सेल जो होता है वो भी आपका क्या होता है, तो डीसी करंट होता है। पवन जो होता है, पवन चक्की जो होता है वो भी आपका सोलर सेल ही होता है। ठीक है। और आपसे पूछा जाए, जो अगर आपका पूछ दिया जाए कि किया गया कार्य वर्क, ठीक है, वर्क का ऐसे ही मात्रक, कार्य का ऐसे ही मात्रक पूछ दिया जाए तो कार्य का ऐसे ही मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अगर आपसे आवेश का ऐसे ही मात्रक पूछ दिया जाए तो कूलम हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बोलने का मन भी नहीं कर रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग शेयर कर सकते हैं अपने भाई बहन के साथ। तो कल हम लोग 5:30 में मिलेंगे। और जिनको भी ऑल नोट्स लेना है, ठीक है, जिनको भी ऑल नोट्स लेना है मेरा, वो लोग क्या कर सकते हैं, 9576 62 33 पे कॉल करके आप सभी लोग कॉल करके जो है एनसीईआरटी, उसके बाद में क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर का नोट्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।